मैम मेरे में भी ऐसी वीडियो दिखा रहे हैं। हाँ, तो तू वो बड़ी फॉर स्टडी खोल के बैठा है इस इसलिए दिखा वीडियो रहे में हैं। हम निलंबन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में सस्पेंशन कहा जाता है। हमने पहले वीडियो में विषमांगी विलयन के बारे में पढ़ा था। अब हम विषमांगी मिश्रण के प्रकार देखेंगे। विषमांगी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, निलंबन तथा कोलाइड। तो चलिए अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। क्या आपको पानी में मिलाए गए रेत का उदाहरण याद है? पानी में मिलाया गया रेत निलंबन का एक उदाहरण है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के कण घुले हुए नहीं होते हैं, लेकिन माध्यम में निलंबित रहते हैं। रेत पानी में नहीं घुलती है, लेकिन इसमें निलंबित रहती है। निलंबन के अन्य उदाहरण है कीचड़ युक्त पानी, पानी में चौक इत्यादि। आइए अब हम निलंबन के कुछ गुणों को देखते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, तो एक निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। एक निलंबन के कण प्रकाश के एक बीम को बिखेरते हैं और इसका मार्ग दिखाई देता है। जब एक निलंबन को रखकर छोड़ दिया जाए तो उसके कण नीचे बैठ जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि निलंबन अस्थिर होता है। उन्हें फिल्टरेशन की प्रक्रिया से मिश्रण से अलग किया जा सकता है। जब कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन टूट जाता है और ये प्रकाश को नहीं बिखेरता है, जिससे हमें प्रकाश का पथ नहीं दिखता है। इसे अब अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद। देखो, क्या पढ़ा हमने निलंबन के बारे में? चलो, एक एक पॉइंट पढ़ दो जल्दी से। मंजीत। बंद एक मंजीत विषमांगी मंजीत मिश्रण है। मंजीत मंजीत, पहले वाला पॉइंट। मंजीत है कि नहीं है? मंजीत, आवाज आ रही है? चंदन, यस मैम। पहले वाला पॉइंट पढ़ो। यस मैम। मैं पढ़ूं? हाँ। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। प्रिंस, दूसरा पढ़ो। एक निर्बंधन के कणों को नम्र आंखों से देखा जा सकता है। यानी कि आप अगर अपनी आंखों से उसको देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। पानी के अंदर अगर मिट्टी घोल दोगे तो उसके कण दिखाई देंगे ना, उसके लिए कुछ और करने की तो जरूरत यस नहीं मैम। है। लेकिन पानी के अंदर नो क्या मैम। तुम्हें नमक के कण दिखाई देंगे? नो मैम। क्योंकि उसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है ना। तो जो यस। विलयन होता है वो हमारा समांगी मिश्रण होता है। पहले हमने पढ़ा मिश्रण दो तरीके के होते हैं, एक समांगी और एक विषमांगी। तो जो समांगी मिश्रण होता है वो हमारा विलयन हो गया। अब विषमांगी मिश्रण दो तरीके के होते हैं, एक निलंबन और एक कोलाइड। तो निलंबन क्या होता है? सबसे पहले निलंबन के बारे में पढ़ रहे हैं। पानी के अंदर जो रेत है वो एक निलंबन का उदाहरण है, ठीक है। और निलंबन जो होता है एक विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा, निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट सचिन पढ़ो। एक निलंबन के कण एक बिंब को बिखेरते हैं और मार्ग दिखाई देता है। हाँ, और इसका मार्ग दिखाई देता है। देखो, लाइट का रास्ता हमें कैसे दिखाई देता है? मान लो तुम्हारा फोन है, ठीक है। फोन में तुम पीछे वाली टॉर्च जला लो और उसके आगे कोई भी चीज रख दो, और जब तुम टॉर्च लाइट मारोगे तो क्या होगा? तुम्हें रास्ता दिखाई देगा ना कि कहाँ से जा रही हो। थोड़ा सा मुड़ नहीं जाती लाइट? यस मैम। यस मैम। ठीक है। लेकिन अगर तुम एक पानी का ग्लास ले लो, कांच का ग्लास, और उसके अंदर पानी भर लो और उसके अंदर नमक घोल दो, और उसमें से अगर तुम लाइट अपने फोन की टॉर्च जो है उसमें मारोगे ना, तो तुम्हें वो रास्ता दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर तुम एक रेत घोल लो पानी के अंदर और उसको चम्मच से हिलाते रहो और फिर उसमें से लाइट पास कराओगे ना, तो तुम्हें रास्ता दिखाई देगा। लेकिन अगर उसको छोड़ दोगे तो वो सारे कण क्या है, नीचे बैठ जाएंगे और फिर तुम्हें वो लाइट वाला रास्ता जो है वो दिखाई देना बंद हो जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट पढ़ो मंजीत। मैम। जब एक निलंबन को रखा कर छोड़ दिया जाता है तो उसका कण नीचे बैठ जाता है। इसका अर्थ यह है कि निलंबन अस्थिर होता है। अस्थिर का मतलब क्या? देखो, स्थिर का मतलब है, मान लो तुमने पानी के अंदर नमक घोला,
तो चाहे तुम उसे चम्मच से हिलाते रहो या उसे रख दो, वो वैसा का वैसा रहेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि नमक नीचे बैठ जाएगा और तुम्हें Yes, दिखाई ma'am. देगा कि यहाँ नमक है। लेकिन अगर पानी के अंदर चौक घोल दोगे या रेत घोल दोगे तो क्या होगा, जब उसको चम्मच से हिलाओगे तो वो पूरे में दिखाई देगा, और अगर उसको छोड़ दोगे तो वो नीचे रेत या नीचे चौक जो है नीचे बैठ जाएगी। तो ऐसा जो होता है वो अस्थिर होता है, यानी कि वो बदलता रहता है। ठीक है, Yes, Okay, ma'am. ma'am. एक तो सबसे पहले इसको बोलना सीखो सारे, क्या है ये, निलंबन। निलंबन। दोबारा बोलो। निलंबन, बन। हाँ निलंबन, हाँ निलंबन, ये बोलना नहीं आ रहा कोई से को भी, चारों में से। निलंबन, निलंबन। हाँ निलंबन। निलंबन, वेरी गुड। निलंबन। ऐसा नहीं लग रहा किसी का नाम बोल रहे हैं। जैसे नीलम है ना, और निलंबन। नीलम किसकी मम्मी का नाम है? मेरी मम्मी का है। हाँ, मंजीत की मम्मी का नाम है नीलम, है ना। तो मंजीत की मम्मी के नाम में तो बड़े ई की मात्रा आती है, तो वो नीलम है। ये न में छोटे ई की मात्रा है, इसलिए न के साथ ई का साउंड निलंबन। थोड़ा सा आएगा, निलंबन। ठीक है, निलंबन, निलंबन। वेरी गुड। आ गया सबको बोलना? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये है हमारा निलंबन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो कोलॉइडल विलयन होता है वो क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपको याद है हमने विलयन के बारे में अध्ययन किया था और आपने पढ़ा था कि विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, परंतु क्या ऐसा विलयन भी हो सकता है जो विषमांगी हो? आइए देखते हैं। इस तरह का एक विलयन होता है और इसे कोलाइडल विलयन या कोलाइड कहा जाता है। अब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। एक कोलाइड के कण दूसरे विलयन में समान रूप से फैले हुए होते हैं। कणों के बहुत छोटे आकार होने के कारण निलंबन की तुलना में कोलाइडल मिश्रण देखने में समांगी प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में एक कोलाइडल विलयन एक विषमांगी मिश्रण है। उदाहरण के लिए दूध एक कोलाइडल विलयन है। आपको यह लगता होगा कि दूध तो एक समांगी मिश्रण है, लेकिन इसमें वसा, पानी और प्रोटीन के कण होते हैं जो इसमें निलंबित रहते हैं, परंतु खाली छोड़ने पर ये कण अलग होकर नीचे नहीं बैठते। जैसा कि आपने विलयन के संबंध में देखा था कि उसी प्रकार का कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से बिखेर सकते हैं, जिसे हम प्रकाश का पथ दिखता है। किरण के प्रकाश के इस प्रकिरणन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। देखो टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब कहीं से लाइट आती है और किसी चीज से टकराने के बाद जब वो बिखर जाती है ना, उसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। ठीक है, किसको बोलते हैं? जब कहीं पर भी लाइट आती है और वो बिखर जाती है। जैसे अगर तुम्हें मैं इसका अच्छा सा एग्जांपल दूं, तो तुमने देखा है जब घने जंगल होते हैं, जिन जंगलों में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, तो ऊपर से सारे पेड़ बिल्कुल टच हो जाते हैं आपस में, है ना, तो नीचे बिल्कुल ऐसा लगता है एकदम अंधेरा सा। और जब सूरज निकलता है तो ऊपर से वो रोशनी कैसे आती है, बिल्कुल बिखर जाती है पूरे जंगल में, है ना। यस मैम। तो उसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। अब तुम ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। कैसे? एक कांच के ग्लास में पानी लेना, पानी के अंदर नमक घोल लेना, और एक कांच के ग्लास में दूध ले लेना, और दोनों में से तुम टॉर्च लाइट जो है या अपने मोबाइल की जो लाइट है ना, उसको एक तरफ से लाइट से एंटर कराना। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट मुझे कौन करके दिखा सकता है तुम में से? कौन कर सकता है ये एक्सपेरिमेंट, बताओ। कर सकता है कोई बच्चा? चलो मैं शाम की क्लास में भी पूछूंगी, अगर कोई नहीं करके दिखाने वाला होगा तो फिर मैं करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये प्रकाश का पथ जो है वो ऐसे हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलो। टिंडल उस वैज्ञानिक का नाम था जिसने इस प्रभाव की खोज की थी। क्या आपने देखा है देखो ये कि तो जब सबने देखा प्रकाश होगा, खिड़की है ना। यस मैम।
कहीं से भी जब घर के अंदर लाइट एंटर होती है तो ऐसा सीन सबने देखा होगा, है ना? यस कहीं पर भी कमरे में जरा सा छेद होता है, वहां से अगर लाइट आ रही होती है तो इस तरीके का प्रभाव जो है वो हमें दिखाई देता है। तो ऐसे प्रभाव को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव या टिंडल। और ये किसके नाम पे पड़ा है? जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी उसके नाम पे पड़ा है। ठीक है। ओके मैम। कि या एक छोटे छेद के माध्यम से एक कमरे में प्रवेश करता है तो हमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते होंगे। इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, अंग्रेजी में टिंडल इफेक्ट। यह हवा में धूल और धुएं के कणों द्वारा प्रकाश के बिखरने के कारण होता है। जब हम कोलाइड को खाली रख देते हैं तो इसके कण नीचे नहीं बैठते, यानी एक कोलाइड काफी स्थिर होता है। कोलाइड के कणों को निस्पंदन की प्रक्रिया से मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपकेंद्रीकरण, मतलब इंग्लिश में जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, का प्रयोग कोलाइड। सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे? देखो, कोलॉइडल जो होता है वो निलंबन से अलग होता है। कुछ कुछ सॉल्यूशन की क्वालिटी होती है और कुछ कुछ निलंबन की होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें इन तीनों के बीच में ना अंतर समझ में आना चाहिए। विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, ये अच्छे से पता है ना। कोलॉइडल जो होता है ना वो कुछ कुछ उसके अंदर समांगी मिश्रण वाली चीजें होती हैं और कुछ कुछ विषमांगी मिश्रण वाली होती हैं। अब जो हमारा निलंबन था वो प्रकाश के पथ को दिखाता था, यानी अगर उसमें से आप लाइट पास कराओगे तो आपको दिखेगा उसमें प्रकाश जाता हुआ। ठीक है। लेकिन विलयन ऐसा नहीं करता। विलयन के जो कण होते हैं वो स्थिर होते हैं, यानी कि विलयन को अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो उसके कण नीचे नहीं बैठेंगे। यानी कि पानी के अंदर नमक घोल दोगे तो वो नीचे थोड़ी ना बैठेंगे, लेकिन पानी के अंदर अगर रेत घोल दोगे तो वो कण नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन जो कोलॉइडल होता है वो क्या होता है, उसके कण भी नीचे नहीं बैठते। जैसे दूध है, दूध के कोई कण नीचे बैठेंगे? नो मैम। जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर उसके बाद आता है विलयन जो होता है उसको आप छानने की प्रक्रिया से अलग नहीं कर सकते। अगर आप पानी के अंदर नमक घोल दो तो उसको क्या होगा, आप उसको अगर छलनी से छानोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर एक निलंबन को आप छलनी से छानोगे तो वो जो कण होते हैं, वो जो विलय होता है, वो आपको अलग से मिल जाएगा, है ना? है कि नहीं? यस मैम। लेकिन हमारे जो कोलाइडल हैं, कोलाइडल में क्या होता है, अगर आप दूध को छानोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, है ना? लेकिन यस मैम। अगर सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि अगर आप उसके अंदर मिक्सी में उसको चला दो दूध को बहुत तेज तेज, या उसको अगर आप बहुत जोर जोर से फेंट दो, उसको घुमाते रहो तो क्या होगा, क्रीम जो है उसमें से अलग हो जाएगी, यानी कि जो वसा है ना वो अलग हो जाएगी। ठीक है। ओके मैम। तो वसा उसमें से अलग हो जाती है, यानी कि जो उसके पार्टिकल हैं, हमने क्या पढ़ा था, जो दूध होता है वो क्या होता है, फैट, प्रोटीन और पानी का मिश्रण होता है ना? ऐसे ही पढ़ा था। यस मैम। कोलाइड काफी स्थिर होता है। कोलाइड के कणों को निस्पंदन की प्रक्रिया से मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपकेंद्रीकरण, मतलब इंग्लिश में जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, का प्रयोग कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोलाइड के गुणों को नोट कर लें। चलो, अब ये कोलॉइडल है। अंजलि, कोलॉइडल क्या होता है? पहला पॉइंट पढ़ो। जी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। ब्लैक दिख रही है? और किसको दिख रही है स्क्रीन? विस्मांगी मिश्रण। दिख गया। आप दिख रही है? ठीक है, मैं जिसका नाम बोलूंगी ना वो पॉइंट पढ़ता जाएगा, बाकी सारे म्यूट कर लो अपने आप को। जिसका नाम बोलूंगी वो एक एक पॉइंट पढ़ता जाएगा, और बाकियों को अगर समझ नहीं आए तो अनम्यूट करके पूछ लेना। ये हम पढ़ रहे हैं कोलाइडल के बारे में। पहले हमने पढ़ा विलयन के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा निलंबन के बारे में, और तीसरा अब हम पढ़ रहे हैं कोलाइडल के बारे में। तो कोलाइडल जो होता है अंजलि, वो क्या होता है? जी विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण होता है। और कोलाइडल का जो उदाहरण है वो है दूध। ठीक है। दूध जो होता है एक विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा पॉइंट प्रिंस। कणों को
नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। यानी कि आप अपनी नग्न आंखों से या नंगी आंखों से उसको नहीं देख सकते। कैसे? जैसे जो पदार्थ के कण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो हमें ऐसे तो नहीं दिखाई देते आंखों से। वो कैसे दिखाई देते हैं? माइक्रोस्कोप के नीचे, यानी कि आपको आंखों के ऊपर कुछ लगाना पड़ता है। और नग्न आंखों का मतलब क्या है कि सिंपल, सिर्फ अपनी प्लेन आंखों से, है ना। तो सिर्फ अपनी आंखों से आप उसको नहीं देख सकते। दूर के अंदर आपको कुछ दिखाई देता है? कोई कण दिखाई देते हैं? सूक्ष्मदर्शी दिख जाएगा। हाँ, सूक्ष्मदर्शी से दिख जाएगा। वैसे तो आपको दूध के अंदर कुछ नहीं दिखाई देता ना, तो इसका मतलब यस उसको अपनी मैम। नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते, कि सिर्फ सिंपल अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहो। क्या हुआ था, किसने कर रही थी? सारे म्यूट कर लो, बहुत शोर आ रहा है। मंजीत, तीसरा पॉइंट पढ़ो। मंजीत, तीसरा पॉइंट। अरे बाप रे, कितना शोर मचा दिया तुम लोगों ने। मैंने म्यूट कर दिया सबको, बड़ा शोर मचाते हो तुम लोग तो। मच्छी बाजार बना देते हो क्लास को। चलो, तीसरा पॉइंट पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? मंजीत? पढ़ो मैम। हाँ। क्लोराइड्स क्लोराइड्स नहीं, कोलाइड्स। मैंने भी यही बोला है। अच्छा, बोलो। लाइट प्रकाश का एक को विकसित हैं, जिससे उनका पथ दिखाई देता है। ठीक है। सचिन, चौथा पॉइंट पढ़ो। कहाँ गया सचिन? चलो प्रिंस, तुम पढ़ दो। क्लोराइड काफी स्थिर होते हैं। वेरी गुड। लास्ट पॉइंट कौन पढ़ेगा? काजल, प्रवीण? चंदन? मंजीत? क्या मैम? लास्ट पॉइंट पढ़ दो। इसे सेंट्रीफ्यूजेशन की प्रक्रिया में मिश्रण से अलग किया जा सकता है। हाँ, सेंट्रीफिकेशन का मतलब होता है कि आप उसको गोल गोल अगर घुमाओ तो, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा दूध ले लोगे और उसे मिक्सी में घुमाओगे ना, तो आप देखोगे कि उसमें से क्रीम जो है वो अलग हो जाती है, ठीक है। ओके मैम। आगे चलो। बढ़ते हैं। आपने पढ़ा था कि विलयन के दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। और उसी तरह एक कोलाइडल विलयन के घटक परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और परिक्षेपण माध्यम, जिसे हम डिस्पर्शन माध्यम कहते हैं, होते हैं। जिस तरह एक विलयन में विलय के कण होते हैं, उसी तरह एक कोलाइड में बिखरे हुए कण परिक्षिप्त प्रावस्था का निर्माण करते हैं। और ठीक उसी तरह जैसे एक विलयन में विलायक होता है, वैसे ही जिस माध्यम में परिक्षिप्त इसके जो नाम है ना, ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन फेज याद रख लेना, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्ज। डिस्पर्ज का मतलब होता है फैला हुआ, ठीक है। तो डिस्पर्ज फेज होता है एक तो, यानी कि जो विलय जो कण होते हैं ना छोटे छोटे दूध के अंदर, उनको बोलते हैं डिस्पर्ज्ड फेज। और वो जो दूध के अंदर वो जो लिक्विड पार्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो अगर किसी को हिंदी में याद हो जाते हैं हिंदी में कर लो, नहीं तो इंग्लिश में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रावस्था को निलंबित किया जाता है, उसे परिक्षेपण माध्यम के रूप में जाना जाता है। कोलाइड को परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की अवस्था, ठोस, तरल या गैस के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तो आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। क्या आप जानते हैं गाड़ी से निकलने वाला धुआं हमें नुकसान क्यों करता है? क्योंकि इसमें जहरीली गैसें होती हैं और छोटे छोटे ठोस कण होते हैं।
जो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो गाड़ी से निकलने वाले धुएं में गैस माध्यम में ठोस के कण बिखरे हुए होते हैं। ठीक अतः है, इसमें अब देखो जो भी हमारा विलयन होता है उसके अंदर एक विलायक होता है, एक विलय होता है, यानी कि कोई ऐसी चीज होती है जिसके अंदर वो घुल जाए। तो सेम ऐसे ही जो हमारे कोलाइडल होते हैं, कोलाइडल में भी एक तो ऐसा माध्यम चाहिए जिसके अंदर वो घुल जाए और एक ऐसे कण चाहिए जो घुलने वाले हो। तो हमारा जो कोलाइडल होता है ना, उसका एक उदाहरण है जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। तो वो जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है उसके अंदर जो डिस्पर्ज फेस होता है, यानी कि वो जो पार्टिकल जो होते हैं जो उसके अंदर घुले हुए होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं, और वो जो धुआं होता है वो गैस अवस्था में होता है, और उसके अंदर छोटे छोटे ठोस पार्टिकल होते हैं। एक ठोस होगा, माध्यम एक गैस, और इस तरह के कोलाइड विलयन को हम एरोसॉल कहते हैं। और इस तरह का जो बनेगा कि गैस के अंदर ठोस मिक्स होगा उसको हम बोलेंगे एरोसोल। गैस के अंदर ठोस जब मिक्स होता है क्या बोलेंगे उसको? एरोसोल। सारे अपने आप को म्यूट कर लो। काजल प्रवीण म्यूट करो अपने आप को, तुम्हारी तरफ से बहुत शोर आ रहा है। काजल प्रवीण, समझ में आया कुछ यस निलंबन मैम। और कोलाइड के बारे में? यस मैम। अब देखो तुम्हारी बुक के अंदर ना वो दिया हुआ है क्या, जो मैंने अभी भेजा था तुम लोगों को पीडीएफ। चंदन, यस मैम। ये जो पीडीएफ मैंने अभी ग्रुप पे भेजी है ना, ये सचिन को भी भेज दो। मैंने अभी ना तुम्हारा सपोर्ट मटेरियल भेजा है 9th वाला। ये जो अंजलि ने अपना मैथ्स का काम भेजा हुआ है ना, इसके ऊपर है। अब सारे बच्चे ना इसको निकाल लो, इसको ओपन करो एक बार, ये सचिन को भेज दो। जी भेज दिया। मैम भेज दिया। वेरी गुड। अच्छा तूने भी भेज दिया, दोनों ने भेज दिया सचिन को। यस। चलो इसके अंदर ना ये वाला चैप्टर पेज निकाल लो, सेकंड चैप्टर निकालो इसके अंदर, और मिश्रण के प्रकार है ना इसमें देखो, वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन, तीनों में अंतर दिया हुआ है। मैम पेज नंबर अगर इसका देखोगे, जो ये बुक देख रहे हो इसका तो 14 पेज है, और वैसे अगर देखोगे तो 26 है। ठीक है, सारे बच्चे इसको ओपन कर लो एक बार। मिश्रण के प्रकार। हाँ मिश्रण के प्रकार, ठीक है। ये मिश्रण के प्रकार जो है ना, ये हमें अच्छे से पढ़ना है, और इन तीनों में अंतर जो है वो याद रखना है। ठीक है, विलयन क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है, और निलंबन क्या होता है। देखो मैं तुम्हें इसका उदाहरण दे देती हूँ। विलयन जैसे पानी के अंदर नमक, निलंबन जैसे पानी के अंदर मिट्टी, और कोलाइडल जैसे दूध। ठीक है, समझ गए ना? तो इसके पीछे ये जो 8 अंतर दिए हुए हैं ना, ये तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए। फिर अगर मैं पूछूं कि किसमें क्या होता है तो तुम लोगों को बताना आना चाहिए। ठीक है मैम। हो जाएगा ये काम? यस मैम। काजल प्रवीण बहुत शोर आ रहा है तेरी तरफ से, म्यूट रखेगी अब तू थोड़ी देर, ठीक है? बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। कैसे देख रही है, डरा रही है? तो घूर घूर के देख रही है। देखे कैसे देख रही है ना। काजल हमें तो दिख रही थी। काजल तुझे बड़ा गुस्सा आता है? सबने देखा काजल, काजल की एक्सप्रेशन देखे सबने? यस मैम। काजल वीडियो ऑन कर तो दोबारा। अच्छा चलो सारे ना काजल के एक्सप्रेशन कॉपी करेंगे। काजल वीडियो ऑन करना। आ गई, हाँ बोलो सचिन। लेसन क्या करना है? एक्सप्रेशन, काजल के एक्सप्रेशन कॉपी करेंगे। काजल अपनी वीडियो ऑन करो।
वेरी गुड। अभी काजल ना दोबारा से वही वाला एक्सप्रेशन करेगी। अभी वो ऐसे मोंजोलिका वाला लुक दे रही थी ना, गुस्से वाला। ठीक है काजल, दोबारा देना। ऐसे कैसे? नहीं भाई, स्माइल नहीं थी काजल, हाँ ऐसे वाला। सारे बच्चे ना एक बार ना काजल के एक्सप्रेशन कॉपी करेंगे सारे। एक बार वीडियो ऑन करो तो अपनी। काजल कैसे देख रही थी जब हमने बोला काजल शोर आ रहा है, तू म्यूट रखेगी, तो काजल ने ऊपर कैसे देखा, शोर करने वाले की तरफ। सारे एक बार वीडियो ऑन करना। प्रिंस वीडियो ऑन करो। मंजीत, चंदन, अंजलि, एक बार सारे वीडियो ऑन करो। ठीक है, जैसे काजल बैठी है ऐसे ही बैठ जाओ सारे। काजल फिर से वीडियो ऑन कर। सचिन, सचिन अपनी वीडियो ऑन करो। मंजीत आप भी, चंदन, अंजलि, सारे वीडियो ऑन कर लो जल्दी से। काजल को दिखने चाहिए सारे। ठीक है, हाँ सारे सारे वीडियो ऑन करो। और ऐसे जैसे ये ऊपर आंखें करके देख रही थी ना, ऐसे ही देखो सारे। काजल अब ध्यान से देख, तू कैसी लग रही थी। प्रिंस दिखा। प्रिंस दिखाएगा पहले। प्रिंस करियो, कैसे कर रही थी ये, कैसे देख रही थी प्रिंस। मंजीत कैसे देख रही थी काजल, गुस्से में कैसे देख रही थी। ऐसे नहीं देख रही थी। प्रिंस तू बता कैसे देख रही थी। मैं आगे देख रही थी, ऊपर। हाँ ऐसे ना टेढ़ी आंखें करके ना ऐसे ऊपर देख रही थी ऐसे, हाँ ऐसे करके। एक मंजीत ने सही किया। मंजीत ने अच्छा किया, वेरी गुड। देखा काजल तू कैसी लग रही थी ऐसे देखते हुए। ठीक है। अच्छा शोर कौन कर रहा था काजल, जिसको तू ऐसे देख रही थी घूर घूर के। चलो मजा आया आज की क्लास में, है ना। चलो क्या, और निलंबन के बीच में अंतर पढ़ने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, जिसको समझ नहीं आए वो मुझसे पूछ लेना। सचिन आप पहले वाला पहला चैप्टर पढ़ लेना, अगर कुछ समझ नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, चलो बच्चों आज की क्लास खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। बाय बाय। बाय मैम। मैम जी मैम मैं क्या जी कर जी जी बोलो। मैम सेकंड चैप्टर में क्या करना था? सेकंड चैप्टर में कोलाइडर, विलयन और निलंबन के बीच में अंतर पढ़ना था। पेज नंबर 14 पे देखना, मिश्रण के प्रकार दिया हुआ है, उसमें से पढ़ना है। ठीक है, इन ओके तीनों के मैम। बीच में अंतर को अच्छे से याद कर लेना। ओके मैम। ठीक है, अगली क्लास में फिर जो भी गेम खिलाऊंगी ना वो इसी से रिलेटेड खिलाऊंगी तुम लोगों को, तो याद रखना। ओके मैम। चलो ठीक है, तुम लोग लीव कर दो, या तो ऊपर कॉर्नर पे बटन है उससे सारे ना लीव कर दो एक एक करके, अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाओ।